दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तेजी का वातावरण बना हुआ है। जैसे कि आज सैटरडे है, आज हमारा बाजार क्लोज होता है, लेकिन आज स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू किया गया है और ये आप देख रहे हो कि सेकंड टाइम हुआ है। सुबह आप देखें तो 9:15 से लेके यहाँ पे 10 बजे तक का पहला सेशन था और सेकंड सेशन 11:30 से शुरू हुआ जो 12:30 बजे खत्म होगा। तो इसके पीछे वजह यह है कि जो स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिट सिक्योरिटी जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको विषम परिस्थिति के लिए तैयार रखा जाए, यानी किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाए तो भी जो हमारी ट्रेडिंग है वो शुरू रह सके। तो आप इसको समझ सकते हो कि कोई अगर साइबर अटैक हो गया या फिर सर्वर क्रैश कर गया, कोई और परिस्थिति हो गई और ऐसे में किसी प्रकार का निवेशकों को नुकसान न हो, इसके लिए तुरंत इसको दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर लिया जाए और इससे आने वाले समय में जो निवेशकों को नुकसान है उससे बचाया जा सके, ट्रेडिंग नॉर्मल हो सके। इसी को लेकर लोगों का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है तो इसी को लेकर आज ये ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। वैसे इससे पहले वो 20 जनवरी को इसकी शुरुआत की जाने वाली थी, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन की वजह से सोमवार 22 जनवरी को जब बाज़ार को पूरे दिन के लिए क्लोज किया गया तो सैटरडे को उसके बदले में खोला गया था और इस वजह से ये अब यहाँ पे इस सेशन को आयोजित किया गया है। तो इस वजह से आज ये आप देख सकते हो इसमें आज बाज़ार में ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे एनएचपीसी में भी संभावना पॉजिटिव बनी और आगे यहाँ पे जिस जो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, नए सीएमडी ने कार्यभार संभाला है और उन्होंने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने आगे का विजन बताया जो इस बात को साबित कर रहा है कि आने वाले समय एनएचपीसी में एक लंबी तेजी आ सकती है। तो क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 89 पर, क्लोजिंग कल की 88.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 91.65 का हाई भी बना और जो लो है वो 88.90 का है। तो पूरे दिन में गिरावट तो नहीं हुई, काफ़ी अच्छी तेजी। इस समय 90.50 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है जहाँ पे 2.67% की तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि स्टॉक अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं दौड़ा है क्योंकि इसकी प्राइस 35 के आसपास थी 2009 में। अब 2009 में आप देख ही सकते हो कि सेंसेक्स हमारा 15,000 पॉइंट के आसपास था, इस समय 73,000 के पास है। ऐसे में आप समझ सकते हो ये स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है और ये 35 रुपये की प्राइस बहुत समय तक रही है। ये 35 की प्राइस हमने देख सकते हो कि 5 अगस्त 2022 तक देखी है, तो बहुत लंबा पीरियड चला, स्टॉक 35 के आसपास ही रहा और अभी एक्चुअल में इन सारे PSU स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। तो कई सालों की जो कसर है वो एक साथ निकले और ये कई गुना बढ़ सकते हैं स्टॉक। वैसे कोविड काल में स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया था, 20 रुपये तक आ गया था 5 जून 2020 को। उस हिसाब से जिसने रिटर्न उसको देके जिसने निवेश किया हो उसको बेहतर रिटर्न मिल रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट 4 गुना से ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक 115 का ऑलरेडी हाई बना चुका है, उस लेवल से अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे और प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आया हुआ है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर बनेगी और इस बार ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बना देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 26 फरवरी को स्टॉक 92.20 के आसपास था जहाँ पे 0.6% की तेज़ी बनी। 27 फरवरी की बात करें तो 90.20 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। 28 फरवरी को देखो कि स्टॉक 88.05 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.4% की फिर से गिरावट हुई और 29 फरवरी को स्टॉक 88.15 के आसपास जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेज़ी बनी और कल 1 मार्च को 89.85 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.9% की तेज़ी बनी, 2% के आसपास की तेज़ी। तो देख सकते हो कि अब गिरावट थम चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि राजेंद्र प्रसाद गोयल अब नए CMD होंगे कंपनी के। इन्होंने चेयरमैन और MD की पोस्ट को संभाल लिया कल से, 1 तारीख से इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है और इन्होंने विजन यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे RP गोयल का कहना है कि कंपनी आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो को लेकर स्पेशली 80% पोर्टफोलियो तो हाइड्रो पावर का ही इनका, और यहाँ पे एक साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में हमारा 300 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो अब शुरू हो चुका है, यानी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में इस टोटल जिसकी कैपेक्स देखें तो करीब 1700 करोड़ के आसपास हम खर्च करने जा रही है और PM नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन हो चुका है। सितंबर 24 तक काम कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के सोलर प्रोजेक्ट में भी कंपनी फोकस कर रही है। वैसे उनका कहना है कि 80% टोटल हमारा जो कैपेक्स है वो खर्च हो रहा है इस समय देखें तो
हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर और 15 से 20% हम सोलर और हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यानी आप देख लो कि करीब आने वाले 10 सालों में कंपनी 1 लाख करोड़ का खर्च करने जा रही है और हर साल उस हिसाब से 10,000 करोड़ का खर्च होगा। और उसमें से अगर आप देखें तो 80% यानी 8,000 करोड़ का खर्च होगा वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे होगा और 20% होगा यानी 2,000 करोड़ के आसपास का खर्च होगा वो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए होगा। यानी हर साल कंपनी 2,000 करोड़ का खर्च करेगी सोलर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये विज़न क्लियरली सामने आ चुका है। आरपी गोयल का कहना है कि हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी इस समय 7,000 मेगावाट के आसपास है, जो आने वाले समय में 9,000 मेगावाट प्लस तक पहुंच जाएगी और हमारी जो सोलर कैपेसिटी है वो 1,300 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना बनेगी 2027 तक। यानी 2027 तक कंपनी ने अपना विजन क्लियर कर दिया कि 9,000 मेगावाट तक हमारी हाइड्रो प्रोजेक्ट कैपेसिटी होगी और 1,300 मेगावाट की हमारी सोलर कैपेसिटी होगी। यानी जो कैपेसिटी है वो लगभग डबल होती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से ये सामने आंकड़े निकल के वो इत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और नए मैनेजमेंट के दम पे जो नए सीएमडी मिले उनका विजन क्लियर है, कंपनी के कारोबार को तेज़ी से बढ़ाना है। अब ऑलरेडी देखें तो इसका रिवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ ही रहा है। 2019 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 8,982 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 10,607 करोड़ तक पहुँच गया है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2,830 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में 4,239 करोड़ तक पहुँच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है प्रॉफिट और हर साल तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर इसका ईपीएस देखें तो 2019 में 2.54 रुपीज़ के आसपास था, जो 2023 में 3.87 रुपये तक पहुंचा। वैसे 2022 काफ़ी शानदार था कंपनी के लिए, 4.71 रुपये तक पहुंचा था। इस बार कम होने के पीछे वजह भी है। आप देख सकते हो कि तीस्ता जो रिवर है उसमें जो बाढ़ आई उसकी वजह से इनके पावर प्लांट को नुकसान हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वहाँ पे बंद हुआ, जिसकी वजह से जो रिजल्ट भी कमज़ोर रहा और ये ईपीएस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इसका आरओई देखें तो सुधर रहा है काफ़ी अच्छा। 2019 में जहाँ पे 8.42 रुपीज़ के आसपास है, जो 2023 में देख सकते हो कि 10.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा इसका आरओई सुधर गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 2019 में 0.57 था, जो इस समय 0.80 रुपीज़ के आसपास करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है इसने अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। तो देख सकते हो कि एनएचपीसी ने पिछले 10 सालों में 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में 13% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स में 15% की तेज़ी बनी है। तो इसका रिटर्न सबसे शानदार है। 5 साल में देखें तो एनएचपीसी ने 31% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 15% की तेज़ी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स की बात करें 29% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल एनएचपीसी है। 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो इसने 54% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान 14% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स में 39% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल एनएचपीसी है। 1 ईयर की बात कर ले तो 124% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है बम्पर, जबकि सेंसेक्स में इस दौरान 24% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स 101% दौड़ा है। तो सबसे जो बड़ा रिटर्न दिया, शानदार रिटर्न दिया, वो एनएचपीसी का ही है। 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो एनएचपीसी ने 59% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान मात्र 9% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स 34% दौड़ा है। तो देख सकते हो कि 3 मंथ के हिसाब से भी सबसे शानदार रिटर्न है वो एनएचपीसी का है। लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे देखें तो 1.37% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इस दौरान सेंसेक्स में 3% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स 5% दौड़ा है। तो यहाँ पर विनर पावर इंडेक्स है। इस बार जो बड़ी तेज़ी के बाद देखें तो स्टॉक दबाव में आया और पिछले एक महीने में ये निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो टोटल इसने 39% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान 2% की खाली तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स में 15% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन इसका काफ़ी अच्छा है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में और सेंसेक्स के मुकाबले में। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। आने वाले समय में एनएचपीसी आपको मालामाल कर देगा। ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, ये बहुत जल्द आने वाले समय ये 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो दाव आपको लगाना चाहिए 3 से 5 साल का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।